हेलो वेलकम। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर। देन हम कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ मैटर। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है, जिसे हम मैटर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स, एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। तो चाहे वो हवा हो जो हम जिसमें हम सांस लेते हैं, खाना हो जो हम खाते हैं, स्टोन्स पत्थर हों, बादल हों, स्टार्स हों, जहाँ कोई प्लांट या एनिमल हो, ये सारे मैटर हैं। इवन अगर हम एक छोटी सी बूंद भी ले लेते हैं पानी की, तो वो भी एक मैटर है। रेत का एक कण भी मैटर है। तो इससे हमें ये पता चलता है एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हर एक चीज़ जो जगह घेरती है, जिसका कोई मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग विच हैज़ बोथ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हर एक चीज़ जिसका मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो देख लेते हैं ये मास और वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले मास इज़ ए मेजर ऑफ ए अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। तो मास हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, उसे हम मास कहते हैं। और मास को मापने के लिए हमारे पास यूनिट्स हैं ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। तो जो एसआई यूनिट है वो हमारे केजी मीन किलोग्राम्स हैं। तो किलोग्राम्स में हम किसी भी मास को मापते हैं। जैसे अगर हम दुकान पे चले जाएं, तो अगर शुगर लेनी है, साल्ट लेना है, जो कोई भी चीज़ लेनी है, तो हम किसके हिसाब से माप सकते हैं? उसको केजी के हिसाब से माप सकते हैं। तो हर एक चीज़ जिसका कोई वजन होगा, उसको हम किलोग्राम्स के हिसाब से माप सकते हैं। सेकंड है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो जगह घेरे, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कोई जगह घेरता है, तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। जहाँ कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी कंटेनर में जगह घेरता है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम होता है कि स्पेस कैपेसिटी कितनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कितना स्पेस घेर रहा है, उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम को मापने के हमारे पास यूनिट्स होते हैं लीटर, जहाँ मिलीलीटर। तो जो एसआई यूनिट होते हैं वो हमारे पास हैं लीटर। तो जैसे जो लिक्विड्स होते हैं वो जनरली हम किलोग्राम्स में नहीं मापते, हम इनको वॉल्यूम में मापते हैं। जो हमारे पास गैसेस होती हैं उनको भी हम वॉल्यूम में मापते हैं, लीटर्स में माप सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर हैं? चेयर, ईयर, लव, स्मेल, हीट। देखते हैं। चेयर के वेट होता है चेयर का, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। हाँ, ये हमारा पास मैटर हो गया। एयर की बात करें तो अगर हम एयर को बैलून में भरें तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और इसका मास भी होता है, तो एयर भी हमारे पास मैटर हो गया। लव एक तरह की फीलिंग है, तो फीलिंग के ना ही मास होता है और ना ही वॉल्यूम होता है, तो इसलिए ये हमारा मैटर नहीं है। उसी तरह सेम स्मेल का भी वॉल्यूम और मास नहीं होता है, तो ये भी हमारा मैटर नहीं है। हेट नफरत भी एक फीलिंग है। आलमंड का वेट भी होता है और ये स्पेस भी घेरते हैं। बादाम का वॉल्यूम भी होता है और ये जगह भी घेरते हैं, तो इसे हम मैटर कह सकते हैं। थॉट, ये भी एक फीलिंग होती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इसका ना ही वेट है, ना ही मास है, ना ही वॉल्यूम है। तो मास और वॉल्यूम अगर नहीं होगा तो हम इसको मैटर नहीं करेंगे। कोल्ड, ठंड भी एक फीलिंग है, ये भी हमारा मैटर नहीं है। लेमन वाटर, नींबू पानी, हाँ बिल्कुल, इसका मास भी होता है और इसका वॉल्यूम भी होता है, इसलिए ये हमारे पास मैटर है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम एक तरह की फीलिंग है, तो जो हम फील करते हैं स्मेल, तो ये भी मैटर हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो हमारे पास मैटर होता है उसको हम किन तरीक़ों से बांट सकते हैं? इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट।
जो भारत के ऋषि मुनि थे उन्होंने मैटर को पांच तत्वों में बांटा था, 5 बेसिक एलिमेंट में बांटा था, जिन्हें 5 तत्व कहा जाता था। उन तत्वों में एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर था, जिसमें हवा, जमीन, अग्नि, बाजू और अग्नि, आसमान और साथ में पानी था। तो उनका ये कहना था कि अकॉर्डिंग टू देम उनका ये कहना था लिविंग नॉन लिविंग बस मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। चाहे कोई लिविंग थिंग्स हो, जीविक हो या आजीविक हो, वो सभी चीज़ें इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी हुई हैं। मगर अगर हम मॉडर्न डे की बात करें, आज की बात करें, तो मैटर को हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो देखते हैं सबसे पहले कि वाटर की कौन कौन सी जो हमारे पास मैटर है, मैटर की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जो मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बीकर में, अगर हम ये हमारे पास अगर वाटर के मॉलिक्यूल हैं और अगर हम इनको जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम बड़ा करके देखें तो हमें इसके वाटर के जो एक एक पार्टिकल ऐसे अलग अलग से दिखेगा। तो इसमें हमने कुछ सॉल्ट घोल दिया, सॉल्ट को घोलने के बाद इसको स्टर कर दिया। स्टर में करने के बाद हमने देखा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उन मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास साल्ट के मॉलिक्यूल्स ने अपनी जगह बना ली। तो अगर साल्ट के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल्स में अपनी जगह बना रहे हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल से भी छोटे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक चीज़ मोस्ट बेसिक ये हमारे पास पोस्टुलेट है, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि हर एक चीज़ बड़े ही स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है और उन पार्टिकल्स के बीच में दूसरे मैटर के पार्टिकल्स भी आ सकते हैं। जैसे पार्टिकल ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। जिस तरह जो हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में साल्ट ने अपना जगह बना ली। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो हमारे पास मैटर होता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें हमेशा स्पेस रह जाता है, हमेशा खाली जगह रह जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो ब्लू में मेरे पास वो मेरे पास वाटर के पार्टिकल हैं और रेड में मेरे पास साल्ट के पार्टिकल्स हैं। अगर मैं वाटर में साल्ट को घोल देता हूँ तो मेरे पास जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो अपनी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह बना लेंगे। और ये जो अपने आप जो मिक्सिंग होती है 2 अलग अलग तरह के मैटर्स की, इसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। द इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। जो अपने आप 2 तरह के अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल जाते हैं उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे जो मर्जी हमारे पास मैटर हो उसके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ उस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। थर्ड हमारा है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो भी हमारे पास मैटर हो, चाहे वाटर हो, एयर हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैंडमली एक जगह से लेके दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें, किसी स्टोन की बात करें, जहाँ किसी वुडन ब्लॉक की बात करें, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े कम मूव करते हैं। मगर हम अगर लिक्विड पानी की बात करें, जहाँ गैस की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, इनमें जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली एक जगह से लेके दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, अपनी जगह नहीं रहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में ये हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं और मूव करते रहते हैं। तो ये मूव जब करते हैं कि क्यों करते हैं, पार्टिकल्स आर मूविंग ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हीट होती है इनमें, तो हीट बदल के हीट एनर्जी जो होती है वो बदल के काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनको मोशन मिल जाता है और ये रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देते हैं। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो पार्टिकल भी उतना जल्दी मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक जो एनर्जी होती है पार्टिकल की वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट देख पा रहे हो
जब टेम्परेचर लो था, लो टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स थे वो क्लोजली अरेंज थे, एक दूसरे के पास थे, कम मूव कर रहे थे। मगर जैसे ही मैंने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये पार्टिकल ज़्यादा रैंडमली एक जगह से लेके दूसरी जगह वाइब्रेट करने लगे, मूव करने लगे। तो इससे मेरे को ये पता चल जाता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर सॉलिड की बात करें, किसी वुडन ब्लॉक की बात करें, तो उसमें जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो बड़ी कम होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। लिक्विड में, वाटर में उससे ज़्यादा होती है, और गैस अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो उसमें उससे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स और मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के बीच में पार्टिकल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक वाटर की बड़ी ड्रॉप ली है तो उसके बीच में मिलियंस ऑफ छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे, तो वो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मीन अगर मैंने एक वाटर की बिग ड्रॉप को तोड़ के अगर मैंने उसकी छोटी 2 ड्रॉप्स बनानी है तो मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है। तो ये थी हमारी 4 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है उसकी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। ज़्यादातर जनरली 3 स्टेट्स होती हैं, वैसे तो 4 स्टेट होती हैं। तो जनरली हम यहाँ पे 3 स्टेट्स पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और होती है प्लाज्मा। तो हम यहाँ पे 3 ही पढ़ेंगे, 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले सॉलिड की बात करें। सॉलिड इन द सॉलिड मैटर इन द सॉलिड स्टेट मेंटेन ए फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। जो मैटर होते हैं सॉलिड स्टेट में उनकी वॉल्यूम भी सेम रहता है और उनकी शेप भी सेम रहती है। मीन जितनी वो जगह घेरते हैं जगह भी उनकी घेरना सेम रहती है और उनकी जो शक्ल होती है वो भी सेम रहती है। जैसे मैंने अगर एक स्टोन ले लिया, एक पत्थर ले लिया, तो पत्थर जितनी जगह घेर रहा है उतनी ही जगह घेरेगा, चाहे उसको मैं जहाँ मर्जी रखूँ, और उसकी जितनी जैसी शक्ल है वैसी शक्ल की वैसी शक्ल ही रहेगी। क्यों रहेगी, ऐसा क्यों होगा? विच कंपोनेंट पार्टिकल। तो कंपोनेंट पार्टिकल वो वाले पार्टिकल होते हैं जिस पार्टिकल से वो मैटर बना है। जैसे अगर स्टोन है तो सिलिकॉन से बना है तो सिलिकॉन उसके आगे कंपोनेंट पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो। क्लोज टुगेदर एंड फिक्स इनटू प्लेस। वो हमेशा साथ में रहते हैं, क्लोज रहते हैं और हमेशा फिक्स रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ब्लैक डॉट मिल रही हैं, तो ये ब्लैक डॉट अगर किसी साल्ट के पार्टिकल हैं तो ये जो अपनी इनकी जो स्पेस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जनरली सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। अगर बड़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, बड़ी ज़्यादा इनको हीट देंगे तो फिर इनकी जो पार्टिकल्स हैं फिर मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी की वजह से, नहीं तो ये मूव नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की। सॉलिड जो होते हैं रिजिड होते हैं। रिजिड मीन डिफ़िकल्ट टू चेंज दियर शेप। तो इनकी जो शक्ल होती है वो हम बदल नहीं सकते रिजिड सॉलिड की। जैसे अब मेरे पास अगर कोई स्टोन है, स्टोन की मैंने अगर शेप चेंज करनी है तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत कठिन काम है उसकी शेप को चेंज करना। क्यों? क्योंकि जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं डोंट चेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। अगर पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो शेप भी चेंज नहीं होगी। अगर जैसे मेरे पास अगर एक रबर बॉल है तो रबर बॉल को अगर मैं कंप्रेस करता हूँ तो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, तो वही सेम आ गया, हम इनको दबा के छोटा या कम नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास अगर एक स्टोन है, पत्थर है, तो पत्थर को मैं दबा के छोटा नहीं कर सकता। तो सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो सॉलिड हैज़ अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। तो सॉलिड्स होते हैं वो हमेशा अपनी शेप बना के रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो सॉलिड्स हैं क्लोजली पैक्ड हैं, जो लिक्विड हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ज़्यादा है, वो गैस के बीच में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अब हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव द फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड की वो शक्ल तो एक जैसी नहीं होती है, कोई फिक्स नहीं होती, मगर इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। जैसे अगर मेरे पास गिलास में पानी है तो उसकी शक्ल गिलास की जैसी हो जाएगी, अगर मैं उसको किसी और बर्तन में डालूंगा तो उसकी शेप चेंज होकर वैसी ही हो जाएगी। मगर इसकी जो वॉल्यूम है, जो ये जगह घेर रहा है, वो उतनी ही घेरेगा जितनी गिलास में घेर रहा है, उतनी ही किसी और बर्तन में घेरेगा। तो हम कह सकते हैं लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। इनकी शक्ल तो फिक्स्ड नहीं रहती, नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो ये जगह घेर रहे हैं वो ये उतनी ही घेरते हैं जहाँ पे हम इनको मर्जी रखें।
दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो जिस कंटेनर में हम रखें उसी की जैसे शक्ल ले लेते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड फ्लो करते हैं, बहते हैं और इनकी शक्ल बदलती रहती है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो हम इनको रिजिड नहीं कहते बल्कि इनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो जब जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, जितना ज़्यादा मैं इनको हीट करूं, ये इतना ही रैंडमली अपनी जगह से मूव करेंगे और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये अपनी जगह से दूसरी जगह पे उतना ज़्यादा रैंडमली मूव करेंगे। अब हम गैस की देख लेते हैं। तो दे डोंट हैव फिक्स शेप और वॉल्यूम। तो गैस की ना ही कोई शेप फिक्स होती है ना ही इनका कोई वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे मैंने अगर एक बैलून में हवा भरी है तो जो एयर भरी है, जिस तरह का बैलून होगा वो वैसी ही हो जाएगी। अगर उसको मैं कंप्रेस करूँगा तो उसकी शेप फिर से चेंज हो जाएगी। और वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो जो टेम्परेचर बढ़ा नहीं तो बड़ा कंटेनर है उसमें मैंने कोई उसी गैस सेम को डाला तो वो उसका वॉल्यूम चेंज होकर ज़्यादा हो जाएगा। मेरे पास एक छोटा कंटेनर था, मैंने 1 लीटर गैस रखी तो उसका शेप अलग है, वॉल्यूम 1 लीटर का है। अगर मैं 2 लीटर के कंटेनर में सेम उतनी अमाउंट ऑफ गैस रखूँगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और शक्ल भी उसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैस। तो एक तरह के अगर गैस पार्टिकल्स हैं मेरे पास, मान लो ये जेलो 1 टाइप ऑफ मेरे पास गैस पार्टिकल है और ग्रीन वाले सेकंड टाइप ऑफ पार्टिकल है, तो ये बड़ी जल्दी इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के स्पेस में चले जाते हैं। तो इसकी जो डिफ्यूज़न होती है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है अलग अलग डिफरेंट मैटर की, तो ये बड़ी ज़्यादा होती है इनमें। तो जैसे हम LPG गैस होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और साथ में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNG होती है, तो वो हम व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी होती है इट हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो हम जो गैस होती हैं उनको हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, मीन दबा के छोटा कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम कम कर सकते हैं। तो गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये बड़े ज़्यादा रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और ज़्यादा मूव करने की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। गैस हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। तो नेक्स्ट है कि डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो किसी भी अगर कंटेनर में मैं द मास पर यूनिट वॉल्यूम्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो कितना मास कितने वॉल्यूम में आ रहा है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जो पर्पल कलर में है, इसके बीच में अगर ग्रीन मैंने मटेरियल भरा है तो मैं वाटर भरूँगा तो उसका वेट अलग होगा। अगर मैं यहाँ पे आयरन भरूँगा तो उसका वेट अलग होगा, कॉटन भरूँगा उसका वेट अलग होगा। तो जो कितने वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो कितना वॉल्यूम मीन स्पेस, तो मास कोई जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो कितना आ सकता है किसी भी एक गिवन वॉल्यूम में, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो इसे हम डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। हमने क्या करना है, किस तरह से जो डेंसिटी है बढ़ रही है उनके हिसाब से हम चीज़ों को हमने अरेंज करना है। तो हमारे पास फर्स्ट है एयर, एग्जॉस्टेड एयर फ्रॉम चिमनी। सेकंड हमारे पास हनी है, वाटर है, चाक है, कॉटन है और आयरन है। तो हमें पता है सबसे कम घना हमारे पास क्या है? एयर है। तो सबसे पहले एयर आ जाएगा। उससे ज़्यादा घना क्या है? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जो हवा हमारी चिमनी से निकलती है। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे कम डेंसिटी एयर की, सेकंड नंबर पे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, और उससे ज़्यादा हमारे पास डेंसिटी होती है हमारे पास कॉटन की, तीसरे नंबर पे आ जाएगी। और उससे ज़्यादा घना मेरे पास वाटर है, उससे ज़्यादा घना मेरे पास हनी है, हनी से ज़्यादा घना मेरे पास चॉक है, और चॉक से भी ज़्यादा घना मेरे पास आयरन है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी आ गई? आयरन की। नेक्स्ट है मेरे पास टैब्लेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो अगर मैंने मैटर लिया है तो मैटर के अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको मैंने अरेंज करना है। तो ये हम अरेंज कर सकते हैं, हमने पढ़ा था कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं मैटर की, उनके हिसाब से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था साइज़ ऑफ द मैटर, पढ़ा था
कि स्मॉल साइज़ होता है, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पड़ा था, तो वो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम होता है, क्लोजली पैक होते हैं मॉलिक्यूल्स। गैस लिक्विड में थोड़ा डिफरेंट होता है, और गैस में इनके बीच में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसी तरह से अलग अलग इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की, उनको हमने अरेंज करना है। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द फॉलोइंग। रिजिडिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी वो वाली प्रॉपर्टी होती है जब जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो अपनी जगह पे भी रहते हैं, जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स भी लगाएं तभी भी वो अपनी जगह पे रहते हैं, उसे हम रिजिडिटी कहते हैं। इट इज़ द प्रोपेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंटिन्यू रिमेन इन इट्स शेप। तो ये जो वो वाली एक तरह की प्रॉपर्टी है जिससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, इवन व्हेन ट्रीटेड विद एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं बाहर से फोर्स भी लगाऊंगा तो फिर भी ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, तो जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी होती है किसी चीज़ को दबा के कम करना। इट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ पार्टिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अगर दो मेरे पास पार्टिकल हैं और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है 1 सेंटीमीटर, और मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट करके कम कर दिया, तो ये मैं इसको कह सकता हूँ ये इसकी कंप्रेसिबिलिटी है। तो किसी भी सबस्टांस को कंप्रेस करके छोटा करना, उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में उसको कम करना, तो उसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होती है कि फ्लो होने की, जो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो एंड मूव फ्रीली। जब हमारे पास वाटर होता है जैसे, तो वाटर फ्रीली मूव कर सकता है, जिसे हम फ्लूइडिटी कहेंगे। तो अगर हमारे पास एयर है तो एयर फ्लो नहीं करती, उसकी फ्लूइडिटी नहीं होती, बल्कि उसकी डिफ्यूज़न होती है। तो जैसे ही कि हमने अगर एक सिलेंडर में अगर हमने भरे हुए हैं पार्टिकल, गैस सिलेंडर में, द पार्टिकल ऑफ कंटेनर टेक इट्स शेप्स एंड रैंडम वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो अगर हम किसी सिलेंडर में अगर हमने कोई गैस भरी है, मान लो ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं, तो ये ब्लू कलर्स के पार्टिकल हमेशा रैंडमली एक जगह से लेके दूसरी जगह मूव करते रहेंगे, और ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसकी जो बॉल्स हैं उसके साथ टकराएंगे और एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं कि जो गैसेस होती हैं उनमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, कैसी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी लो पार्टिकल टू प्रोड्यूस एनर्जी विच इज रेफर्ड टू एज काइनेटिक एनर्जी। तो जो मोशन होता है पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं क्या होती है। तो जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, रैंडम मोशन होता है हीट की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से, तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी मैटर, जैसे हमारे पास 3 इक्वल बॉक्स हैं, 1 2 3। फर्स्ट में हमने अगर वाटर भर दिया, सेकंड में हमने हनी भर दिया, और थर्ड में हमने आयरन भर दिया। तो अब स्पेस तो तीनों का सेम ही है, मगर हमें पता है कि आयरन का मास ज़्यादा होगा, ज़्यादा केजी आएगा उसी बॉक्स में, हनी उससे कम आएगा, और वाटर सबसे कम आएगा। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, आयरन की। तो डेंसिटी होता है इट इज़ द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, इट इज़ एक्सप्रेस एन m/v। तो m हो गया मास और v हो गया वॉल्यूम। तो डेंसिटी होती है घनत्व किसी का कितना है, और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितना मास कितने वॉल्यूम में आ रहा है। तो हमने रीज़न बताना है। ए गैस फिल्ड कम्प्लीटली द वेसल्स व्हेन इट इज़ केप्ट। तो जो गैस होती है वो हमेशा जो कंटेनर होता है उसका उसे भर देती है। तो क्यों भर देती है उसको, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। चाहे हमारे पास 1 लीटर गैस हो, चाहे हमारे पास 10 लीटर हो, तो वो रैंडमली एक जगह से लेकर दूसरी जगह मूव करते रहेंगे, और हमेशा वो किसी भी कंटेनर को या किसी भी वेसल को, हमेशा सिलेंडर को हमेशा भरा रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय गैस पार्टिकल, जो गैस पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, इज़ वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, विच अलो दैम टू रैंडमली मूव। तो जो जिससे वो रैंडमली एक जगह से लेकर दूसरी जगह मूव करते रहते हैं ऑल डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, एंड हैंस द पार्टिकल्स फिल द गैस वैसल एंटायरली। इसलिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी वैसल को पूरी तरह से भर के रखते हैं। नेक्स्ट हमने रीज़न बताना है, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। क्यों जो
हमारे पास गैस होती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती, प्रेशर देती है कंटेनर्स की बाल्स पे, दीवारों पे। तो हमें पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं एक जगह से लेके दूसरी जगह, और जिसकी वजह से ये किसी भी जो कंटेनर होता है जिस बैसल में हमने इसको रखा हो उस पर प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे हमने अगर टायर में हवा ही भरी है, तो टायर में अगर हवा भरी है तो टायर में जो हवा के जो पार्टिकल्स होंगे वो रैंडमली मूव करते रहेंगे, और टायर्स की जो बॉल है उस पर हमेशा प्रेशर बनाए रखेंगे। तो गैस मॉलिक्यूल इन कंटेनर मूव रैंडम डायरेक्शन, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं तो वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं और हिट द बॉल, और जो उसकी दीवार होती है कंटेनर की उसको हिट करते रहते हैं और वाइब्रेट करते हैं, और इस कोलिजन की वजह से ही प्रेशर जनरेट होता है। नेक्स्ट हमने रीज़न बताना है कि वुडन ब्लॉक को क्या हम सॉलिड कह सकते हैं। यस, हाँ, वुडन ब्लॉक को हम बिल्कुल सॉलिड कह सकते हैं, क्योंकि इसकी फिक्स शेप होती है, शक्ल भी सेम होती है, फिक्स रहती है, बदलती नहीं है शक्ल इसकी कंप्रेस करने से, और इसका वॉल्यूम जो इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो भी सेम ही रहता है, इसलिए हम इसको सॉलिड कह सकते हैं, लकड़ी के तख्ते को सॉलिड कह सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। आगे हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे, तो जिसमें हमने मैटर पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, और साथ में कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड और लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी पढ़ी। थैंक यू।